इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगवन निर्यापक श्रीमान मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज की प्रथम जिज्ञासा में सारंग श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन, सहारनपुर मध्य प्रदेश, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आगम में आत्म सिद्धांत से क्या अर्थ ग्रहण किया है, व्यवहार और निश्चय की दृष्टि से समझाने की कृपा करें, और आत्मा का स्वसंवेदन क्या होता है, यह किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। आत्म सिद्धांत से क्या अर्थ ग्रहण करना है? आत्मा का सिद्धांत जो होता है, सिद्धांत का अर्थ होता है स्वभाव, कि वो है अपने नेचर को नहीं बदल सकता, ये कहलाते हैं सिद्धांत। दूसरा, सिद्धों का वर्णन अंत में किया जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जब वर्णन किया जाता है उसको बोलते हैं सिद्धांत। सबसे पहले जहाँ निगोद का वर्णन होता है और अंत में जाकर सिद्धों का वर्णन होता है उसको बोलते हैं सिद्धांत। जैसे तत्वार्थ सूत्र में है, सम्यक दर्शन से शुरू करके अंत में मोक्ष का वर्णन होता है। इसलिए आत्म सिद्धांत का अर्थ होता है आत्मा का स्वरूप। स्व संवेदन का अर्थ होता है परनिरपेक्ष आत्मा की परिणति क्या है। दूसरों की संगति में, दूसरों के प्रभाव में जब तक आत्मा है वह स्व संवेदन के अंदर नहीं आती। जो अध्यात्म भाषा का स्व संवेदन है, क्योंकि जब तक व्यक्ति दूसरे के प्रभाव में है तब तक हम नहीं कह सकते कि वह सत्य स्वरूपी है। जब तक वो दूसरे के अनुसार परिणमन कर रहा है तब तक नहीं कह सकते कि वो अपने आप में है। जैसे अपनी आत्मा कर्म के चंगुल में है, कर्म की कस्टडी में है। अब वो कितना भी सत्य बोलना चाहे कर्म उसे सत्य नहीं बोलने देगा। कर्म जैसे कोई व्यक्ति भयभीत हो और कभी उसके बयान लेना, और जिससे वो डर रहा है वो सामने खड़ा हो, वो लोग सही बयान देगा कि गलत, क्योंकि उसको लगा है कि सामने खड़ा है, मैंने दिया और ये हमें निपटा देगा। ऐसे ही अपनी आत्मा होती है। ये कर्म हमारी आत्मा को सही बयान नहीं देने देते। कर्म डराते हैं, भयभीत हैं, और कर्म जैसा कराता है, जैसा बुलाता है, जैसा सोचने को कहता है हम सोच लेते हैं। कर्म कहता है तुम ऐसा सोचो कि ये खोटा देव ही चोखा है। कर्म कहता है मिथ्यात्व के सोचो कि यही चोखा है। खोटे को चोखा दिखाता है और चोखे को खोटा दिखाता है, ये कर्म दिखाता है। मिथ्यात्व कर्म जब उदय आ जाता है तो वो आत्मा को सत्य जानने ही नहीं देता, वो असत्य को सत्य और सत्य को असत्य दिखाता है। ज्ञान कर्मणि कर्म आ जाएगा, वो
ज्ञान को ढक देगा, तुम्हें जान नहीं देगा, तुम्हारे आंखों को ढक देगा, तुम्हारे ज्ञान को ढक देगा। तो इस प्रकार से ये कर्म और नौ कर्म से रहित आत्मा का स्वरूप क्या है। जब आत्मा कर्म और नौ कर्म से रहित होती है उस समय आत्मा का क्या सत्स्वरूप होगा, उस सत्स्वरूप की कल्पना करो। जब आत्मा पर कोई कर्म का प्रभाव नहीं, कोई नौ कर्म का दबाव नहीं, कुछ नहीं, मात्र वह व्यक्ति अपने आत्मा का निश्चल स्वरूप जो धारण करता है वही सच्चा स्वरूप है। उस स्वरूप को पहले हम पूज्यवर कुंद स्वामी प्रवचन सार में कहते हैं, इसको पहले भगवान के आलम्बन से समझो कि कर्म और नौ कर्म से रहित आत्मा कैसा स्वरूप होता है, कैसी परिणति होती है। ये सुनकर के फिर अपने आत्मा के ज्ञान में विषय बनाओ, ध्येय बनाओ, ध्यान का विषय बनाओ और वैसे ही अपने ज्ञान को कारो। जैसा भगवान ने कहा कि जब मैं कर्मों से रहित हो जाऊंगा तो मैं ऐसा होऊंगा, उस भावी स्वरूप को हम वर्तमान में उपयोग में जब लाते हैं उसको स्व संवेदन ज्ञान बोलते हैं। स्व संवेदन ज्ञान जो हमने अपने ज्ञान के माध्यम से वैसा लाए जैसा भगवान ने कहा है। अभी शुद्ध स्वरूप है नहीं, लेकिन शुद्ध स्वरूप को अपने ज्ञान का विषय बना करके जो अनुभव में आता है वह स्व संवेदन ज्ञान कहलाता है। ऐसे स्व संवेदन ज्ञान की दशा जब व्यक्ति मंद कसाई होता है, संजुलन कसाय को जब प्राप्त होता है उस समय उसको धीरे धीरे आभास होने लग जाता है। पंचम गुण स्थान तक स्व संवेदन नहीं होता क्योंकि सर्वघाती प्रकृति बैठी हुई है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, ये सर्वघाती जब तक कषायें विद्यमान रहेंगी तब तक वह व्यक्ति अपने स्व संवेदन की तरफ ज्ञान से भी नहीं बन सकता, चिंतन कर सकता है। लेकिन जैसे ही देशघाती संजुलन का उदय होते ही महामुनिराज जब अप्रमत्त दशा की तरफ जाते हैं उस समय उनको स्व संवेदन की एक आभास परिणति जागती है और वास्तविक स्व संवेदन 11वें 12वें गुण स्थान में होता है। प्रमोद कुमार जैन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मंदिर जी में दीपक जलाने पर और 48 दीपक से भक्तामर अनुष्ठान करने पर कुछ जैनी लोग मना करते हैं और जीव हिंसा हो रही है ऐसा कहते हैं, तो क्या उनका कहना सही है? देखो, अब तुम अच्छे डॉक्टर की दवाई लिखवा करके और फिर नीम हकीम खतरे जान से पूछा, देखना भाई ये दवाई सही है कि नहीं। अरे भाई, तुम यहाँ वहाँ भटकते क्यों हो? या तो जब यहाँ से कोई बात कही गई है तो नियम से आगम सम्मत ही कही गई हो। अब इसके बावजूद तुम्हारे कोई पंडा, कोई पंडित, कोई दंडित, कोई तुम्हें वहाँ कह रहा है तो तुम मूर्ख हो। वो मूर्ख नहीं है, तुम मूर्ख हो कि जो यहाँ वहाँ की बातों में आते हो। इससे सिद्ध है कि तुम जानते हो कि जिनसे तुम्हें ये प्रेरणा मिली है वे मूर्ख हैं और जो तुम्हें भटका रहा है वो ज्ञानी है। तो ऐसा करो, अब उसी की बात मानो, उसी को डॉक्टर बना लो, चलो, कौन मना कर रहा है? एक बार यदि आपको गुरु मुख से कोई वचन मिल जाता है तो उस पर निशंकित रहना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो बताने वाला है वह प्रमाणिक है कि जिसने हमें बताया है वो प्रमाणिक है। आपकी दृष्टि में जो प्रमाणिक हो उसकी बात मान लेना चाहिए। दुनिया भर के समय में दुविधा में दो गए, राजा मिले न राम। विवेक गंगवाल, किशनगढ़, डैनवाल। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है,
इतने वर्षों से गुरुदेव इतने वर्षों से भावना भाते हुए भी आचार्य श्री जी का आगमन राजस्थान की पुण्य धरा पर नहीं हो पा रहा है। आचार्य श्री का आगमन ये पुराने प्रश्न हैं, खूब हो चुके हैं, खूब कर चुके हैं। अपनी अपनी मालाएं फेरो और पता नहीं भगवान महापुरुषों के विहार कहाँ होते कहाँ नहीं होते। 24 तीर्थंकर हो गए, एक भी तीर्थंकर का दक्षिण भारत में विहार नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करें? ये सब पुण्य के इनके कोई कारण नहीं है, इनके कोई जवाब नहीं है। ये अदृश्य पुण्य की बातें हैं, इन पर प्रयास करते रहना चाहिए, भावना भाते रहना चाहिए। इंजीनियर सी के जैन, कॉलोनी नगर, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मुनिवर कंप्यूटर के सिस्टम में कोई भी फाइल डिलीट करनी हो तो बड़े आसानी से हो जाती है। यदि हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे पापों की फाइल स्वयं के शरीर से कैसे डिलीट हो, जिससे कि हम हमारी आत्मा को परम शुद्ध बनाकर मूल निवासी में स्थायी रूप से निवास कर सकें। सबसे बड़ी बात कही है, अपने परिणामों को राग द्वेषादि भावों से रहित कर लीजिए, सब डिलीट हो जाएगा। जो कुछ किया विगत में कुछ पुण्य पाप, वह आ रहा उदय में स्वयमेव आप। होगा न बंद जब लो तब लो न राग, चिंता नहीं उदय से बन वीत राग। अपनी कसायों पर कंट्रोल करते जाओ, सब डिलीट हो जाएगा, सब कुछ नहीं बचेगा। और कसाय यदि बनी रही तो कुछ भी डिलीट होने वाला नहीं है। जितना डिलीट करोगे उससे डबल और आ जाएगा। राजीव जैन से भारती, अमर पाटन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, शुद्ध उपयोग और विशुद्धि में क्या अंतर है? शुद्ध उपयोग और विशुद्धि अलग चीज है। विशुद्धि में कषाय की मंदता होती है। उपयोग शुद्ध को जब विषय बनाता है तो वह शुद्ध उपयोग कहलाता है। विशुद्धि भावना है। यूँ मानो हमारे भगवान के दर्शन करने का बहुत विशुद्ध भाव है। एक भगवान के दर्शन कर रहा है और एक दर्शन करने की भावना है। तो विशुद्ध भाव जो है मिथ्या दृष्टि का भी हो सकता है। सम्यक दृष्टि से भी ज़्यादा विशुद्धि मिथ्या दृष्टि की भी हो सकती है, सम्यक दृष्टि से भी ज़्यादा, लेकिन शुद्धि नहीं हो सकती। शुद्ध उपयोग जो है वह नियम से वीतरागी मुनिराजों को ही होता है। पारसचंद, कोटा, राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि हमारे घर पर बेटी की डिलीवरी होना है तो हमें भी सूतर लगेगा। मैं दैनिक अभिषेक करने जाता हूं तो कितने दिन का लगेगा बेटी के यहाँ बच्चे होने पर? बेटी की? बेटी, हाँ, बेटी उनके घर पर रहती है। तो बेटी यदि आपके घर में रहती है तो फिर मानना पड़ेगा, क्योंकि घर में अशुद्धि तुम भोजन पानी कपड़े लत्ते सब करोगे। लेकिन यदि बेटी अपने ससुराल में है तो फिर आपको कोई सूतक नहीं। श्रीमती माधुरी जैन, बनगांव जिला दमोह, मध्य प्रदेश। मेरे आराध्य गुरुदेव बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, महाराज श्री पंचकल्याणक में सभी पात्र बनाए जाते हैं परंतु नंदा सुनंदा का कोई पात्र नहीं बनाया जाता, ऐसा क्यों? भाई खतरनाक पद है। आप दूसरे की माँ को माँ कह सकते हो कि नहीं? दूसरे की मामी को मामी कह सकते हो कि नहीं? लेकिन दूसरे की पत्नी को क्या क्या दिखाओ देखे से व्यवहारिकता है, नहीं बन सकती। दूसरी बात है, जो एक बार तीर्थंकर की पत्नी बन जाएगी वह पुनः विवाह नहीं कर सकती फिर, क्योंकि संकल्प पूर्वक सारे जितने संबंध हैं ये भावनात्मक हो सकते हैं, लेकिन पति पत्नी का संबंध भावनात्मक नहीं है, उसका गठबंधन जुड़ाव है। किसको बनाएंगे? मान लो
तुम्हारी पत्नी को नंदा सुनंदा बना देंगे, फिर तुम वो तुम्हें से नहीं बन सकती, और तुम्हें छोड़ करके बने तो नहीं बन सकती। मान लो तुमसे डाइवर्स करे कि ठीक है आज से हम तुम्हें छोड़ते हैं, हम भगवान की पत्नी बन तो दूसरे को जो छोड़ करके आई है वो भगवान की पत्नी नहीं बन सकती, और कुंवारी है वो भी भगवान की पत्नी नहीं बन सकती। वो पद एक ऐसा पद है, एक संबंध, दुनिया में एक संबंध ऐसा है जिस संबंध की स्थापना नहीं होती है, जिस संबंध को हम दूसरे में आरोपित नहीं कर सकते, उस संबंध से कोई दूसरे व्यक्ति से हम संबोधित नहीं कर सकते। इसलिए नैतिक, व्यवहारिक, कानूनन, धार्मिक सभी दृष्टियों से वो पद। और दूसरी बात है, प्रतिष्ठा में उस पद की कोई भूमिका है ही नहीं। क्या भूमिका बताओ? नंदा सुनंदा नहीं रही तो क्या वो तीर्थंकर नहीं बन पाएंगे? ऋषभदेव की नंदा सुनंदा थी, लेकिन महावीर स्वामी की माँ तो चाहिए, माँ के बिना तो कोई नहीं होगा। माँ बाप तो सबके चाहिए, लेकिन पत्नी सबकी चाहिए मोक्ष के लिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। बिना पत्नी के भी 5 भगवान जो हुए, पंच बाल्यति हुए, तो उसका पंच कल्याणक से, स्थापना से कोई भी किंचित मात्र भी सरोकार नहीं है, किंचित मात्र भी, कि नंदा सुनंदा के बिना पंच कल्याणक का यह पद अधूरा रह जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो अपन कार्यक्रमों में दिखा देते हैं, लेकिन है नहीं। श्री अमित जैन, हिसार, हरियाणा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि जो श्री जी को प्रतिदिन गर्भगृह से लाकर पीठ पर विराजमान कर भगवान का अभिषेक और शांति धारा की जाती है, उस समय सर्दी की वजह से मंदिर जी का मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाता है, तो इसमें कोई दोष तो नहीं है? कोई बात नहीं, व्यवस्थाएं हैं। उमा जैन, ग्वालियर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आगम नय और अध्यात्म नय में क्या अंतर है? आगम और अध्यात्म नयों में जो है, अध्यात्म में 2 ही नय होते हैं, व्यवहार और निश्चय। और इसमें आगम के अंदर अनेक नय हैं, 7 नय हैं, जितने शब्द हैं उतने नय हैं। और आगम में तो मात्र उन्हीं नयों को स्वीकार किया जाता है जहाँ पर पदार्थ का, स्वयं पदार्थ का संबंध और संबंध विच्छेद। अध्यात्म में मुख्यतः निश्चय नय की होती है, निश्चय नय ही प्रधान होता है, निश्चय नय की ही विषय वस्तु कथन के योग्य होती है। और यहाँ पर जो नय होते हैं वे अनेक अनेक प्रकार के होते हैं, जो व्यवहार चलाने के होते हैं। आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए आध्यात्मिक नय की जरूरत है, और सारे संसार के स्वरूप जानने के लिए आगम नय की जरूरत होती है। पवन वंदना जैन, सतना, मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, बंधन एवं संघात में क्या अंतर है? बंधन कर लेते हैं, बांधना। आप यूँ कर लीजिए, जब ईंट की चुनाई हो रही है तो बीच में जो मसाला आप लगा रहा है, बंधन हो गया। संघात का अर्थ है पलस्तर, जिससे अंदर जाकर के कोई चीज़ ना जा पाए। सभी चीज़ को बांध दिया, बांध के उस पर लेप लगा दिया, तो ये कहलाता है संघात, बंधन। तो सब कर्म जो है अंगोपांग नाम कर्म को बांधते हैं, और ये संघात क्या करता है, ऊपर से पलस्तर कर देता है, जिससे कि बाहर का पानी, अंदर का, बाहर का कोई रिएक्शन ना हो। अन्यथा यदि संघात नहीं होना तो इन शरीर में से कहीं से भी चींटियाँ घुसेंगी, आएंगी और जाएंगी। हाँ, बाहर का माल अंदर निकलेगा और अंदर का माल बाहर हो जाएगा। तो वो संघात इस प्रकार का उसको व्यवस्थित करता है। यशवंत सिंह, सेंटर जीएसटी ऑफिसर, ललितपुर, सिविल लाइन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी, किसी महापुरुष ने लिखा है कि सरल बनिए, क्योंकि जीवन में सरल होना सबसे कठिन है। मुनिश्री जी, आप महान तपस्वी, महान ज्ञानी होने के साथ अत्यंत सरल भी हैं। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि आप जैसे सरल बनने का उपाय क्या है?
सरल बनने का अर्थ कुछ नहीं है, एक निजी स्वार्थ छोड़ दीजिए। अपना स्वार्थ और पर का अहित, ये दो बातें यदि मन से निकल जाएं तो सरलता आती नहीं। सरलता अपने आप प्रकट है, ऋजुता हमारी स्वभाव है। कुटिलता जब आती है जब व्यक्ति अपना निजी स्वार्थ के लिए दूसरे का अहित करने को तैयार होता है। आप दुनिया की चिंता ना करें, आप स्वयं देखें कि हमारा जीवन, हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है और दूसरे का अहित नहीं है, फिर आपको दुनिया में कहीं भी कोई कठिनाई नहीं है। बड़ी बड़ी घाटियाँ आएंगी, उतार आएंगे, चढ़ाव आएंगे, कांटे आएंगे, झंझटें आएंगी, दुश्मन आएंगे, बहुत बहुत संकट आएंगे। उन संकटों से कोई डरने की जरूरत नहीं है। मात्र एक बात का आज प्रातःकाल अपने कहा था ना कि अपने अंदर कोई निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जहाँ स्वार्थ आ जाता है वहाँ भय आ जाता है। जहाँ अपना कोई स्वार्थ नहीं है वहाँ दुनिया का कोई विकल्प नहीं है। सरलता अपने आप प्रकट होगी। डॉक्टर साकिब जैन बाकल बोहरी बंद, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, पाप के कलंक को आंसू धोने की शक्ति समुद्र में नहीं है, पर पश्चाताप के आंसू कलंक को धो सकते हैं, तो आंसुओं में इतनी सामर्थ्य कैसे प्राप्त हो जाती है? ये नीतियां हैं, सिद्धांत नहीं। ना आंसुओं से पाप धुलते हैं और ना समुद्र से धुलते हैं। पाप जो है पश्चाताप से धुलते हैं। पश्चाताप का अर्थ है आपने जो किया है उसको मिथ्या स्वीकार करना। तस्य मिच्छामि दुक्कडम, मेरे से गलत हुआ, भविष्य में नहीं होगा। ये जो अंदर ग्लानि भाव है वो ग्लानि भाव से जुड़ता है। आंसू तो उसके प्रतीक हैं। आंसू तो घड़ियाल आंसू भी होते हैं। आंसुओं के भरोसे पाप धुल जाए तो कितने पाप करो और रोने बैठ जाओ। हाँ, तो इन देवियों की तो आंखों में भरी रहती है कलसिया। हाँ, ये तो 2 मिनट में कुछ भी करें बस रोना हुआ सब साफ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बार कई लोगों के आंसू ही शस्त्र होते हैं। वो जानते हम कुछ भी करेंगे, जैसे ही रोएंगे ये सब पिघल जाएंगे अपने आप। तो पिघलाने के लिए भी आंसू आते हैं। आंसुओं एक प्रतीकात्मक हैं, नीति है। आंसू सिद्धांत नहीं है कि वो किसी पाप को धोने में कारण बने। बेहो काला सूरत पतार, आराध्य गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मराश्री के नाम के आगे सागर क्यों लगता है? मत लगाओ, कुछ और लगा लो। फिर पूछोगे भाई ये क्यों लगता है। अब तुम लोग भी हम पूछते हैं कि तुम लोग सब कुमार, चंद, हैं, लाल, ये सब क्यों लगाते हो? फलाने लाल, सुंदर लाल, चंद, शील चंद, कुमार फलाने। हाँ, तो ये सब क्यों लगाते? एक टेक कहलाती हैं। अब पंकज के तो कुछ आगे पीछे लगते ही नहीं। कुछ नहीं, पंकज पार्षद। अब मुझे पता नहीं पंकज कुमार है कि पंकज चंद है। कुछ नहीं है, डबल पा है। तो ये कहलाते हैं, टेक कहलाती हैं। कोई भी शब्द के बाद कोई ना कोई अक्षर का आपने देखा ना, रोटी मोटी खा लो, कपड़ा मपड़ा पहन लो, चश्मा पश्मा कहाँ गया, गाड़ी माड़ी उठा लाओ। तो अब ये सब गाड़ी तो ठीक है, माड़ी का है। हर चीज का, एक भी चीज नहीं जिसका दूसरा न, चौकी मौकी, घड़ी मड़ी, और है फोन मोन, चश्मा फश्मा, टोपी फोपी, पैंट फैंट, कुर्ता फुर्ता, टोपा मोपा, कान फान, आँख माख, मतलब लाइट माइट,
एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसके साथ कुछ ना कुछ कहा नहीं जाता हो। अब वो दूसरा क्या है आज तक किसी कोष में मिला नहीं है, लेकिन प्रचलन में चल रहा है। तो सबके साथ अब जैसे कार्ड मार्ड, पेन फैन, मतलब एक भी मैंने एक बार जितनी चीजें देखी उसमें दूसरा लाइट माइट, सब भगवान भगवान, पूजा मूजा, जाप माप जाप माप सब में आ जाएगा। तो अब ये जो है ये चलते हैं, चलते व्यवहार में इसी प्रकार नाम के साथ में कुछ विशेषण कहलाते हैं। नाम को शुभ करने के लिए, नाम को शुभ करने के लिए विशेषण लगाए जाते हैं। अर्चित जैन ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, गृह प्रवेश के बाद पहला त्योहार होली आना क्या खराब माना जाता है? ऐसा कोई हमें प्रमाण के रूप में देखने को नहीं मिला। ये लोकोक्तियां हैं, लोक परंपरा। ऐसा किसी भी ज्योतिष शास्त्रों में, किसी भी पंचांग में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। ये लोक रूढ़ियां मानना चाहिए। श्रीमती शकुंतला जैन, महावीर नगर, कोटा, राजस्थान, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, 16 कारण भावनाओं में अभीक्ष ज्ञानोपयोग भावना का अर्थ एवं महत्व समझाने की कृपा करें। निरंतर तत्व चिंतन करते रहना, निरंतर आगम का अभ्यास करते रहना, हर कार्य हर क्रिया करते समय हमेशा तत्व का विचार करना। अवीक्षण का अर्थ मां शास्त्री नहीं, भोजन कर रहे हैं, अवीक्षण ज्ञानोपयोग, ये खाने योग्य है या नहीं, देख के खाना चाहिए, अवीक्षण ज्ञानोपयोग चल रहा है। सोते समय मुझे कितनी देर सोना है, कितने सोना है, ये स्थान सोने योग्य नहीं, सोते समय अभीक्षण ज्ञानोपयोग चल रहा है। रोटी बनाते समय अभीक्षण, मुझे कैसा करना चाहिए, देख के बनाना चाहिए, कोई जीव नहीं मर जाए, अवक्ष नहीं बनाऊंगा, अवीक्षण ज्ञानोपयोग चल रहा है। 24 घंटे हर क्रिया में तत्व चिंतन, 24 घंटे हर क्रिया में आगम का ज्ञान। क्या शास्त्रों में यह करने को कहा गया है, कैसा करने को कहा गया है, क्या करने को कहा गया है आगम में? तो हर क्रिया में आगम को सामने लाना ही अभीक्षण ज्ञानोपयोग है। अभीक्षण का अर्थ होता है निरंतर। इस स्वाध्याय का नाम अभीक्षण ज्ञानोपयोग नहीं है मात्र अकेले, हम शायद नहीं, 24 घंटे हमेशा। लघु शंका भी जाएगा तो भी अभीक्षण ज्ञानोपयोग। कहाँ जाना है, यहाँ जीव जंतु तो नहीं है, एक स्थान करने योग्य के नहीं। आगम में क्या लिखा है, कहाँ पर शौच आदि जाना चाहिए। अब शौच आदि करने बैठ रहा है और ध्यान किसका कर रहा है, आगम का। मूलाचार में क्या कहा है, कैसे स्थान पर शौच बैठना चाहिए। अब वो शौच के स्थान पर उपयोग कहाँ चला गया, आगम में, तो अभीक्षण ज्ञान उपयोग हो गया। तो जो 24 घंटे आगम के परिप्रेक्ष्य में अपनी चर्या स्थापित करता है वह अभीक्षण ज्ञानोपयोगी कहलाता है। सज्जला मेहता, सप्तम पंधारी, बड़गांव, महाराष्ट्र, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, प्रथमोपम सम्य दृष्टि का मरण क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके मरण की जो प्रक्रिया है, सम्यक दर्शन के समय उसका इतना अल्पकाल होता है कि उस समय वो मरण की प्रक्रिया पूरी कर ही नहीं पाएगा। उसके पहले ही सम्यक दर्शन का काल खत्म हो जाएगा। और एक परिणाम, दूसरा इतना विशुद्ध परिणाम उसका होता है कि उस समय आयु कर्म की उदीर्णा, आयु कर्म आदि का समापन जब होता है उस समय सम्यक दर्शन के योग्य परिणाम हो ही नहीं सकते। मरण के समय सम्यक दर्शन के, उपशम सम्यक दर्शन के परिणाम नहीं हो सकते हैं। एक अंतर मुहूर्त पहले ही वो परिणाम होते हैं जिसमें सम्यक दर्शन हो सकता है। एक अंतर मुहूर्त से कम आयु जिनको रह गई है उनको प्रथमोपशम सम्यक दर्शन नहीं होगा। मधु जैन,
प्रयागराज गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, आपने एक बार बताया था कि अगर बहू का गृह प्रवेश हो तो विधवा अगर सामने आ जाए तो वह बहुत अशुभ होता है, तो उसको शुभ करने के लिए क्या किया जाए? अब मैंने ऐसा तो नहीं कहा होगा, मेरे कहने का ढंग कुछ अलग ही रहा होगा कि वहाँ पर आ जाए। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज ये कार्यक्रम होना है, ये विधवा नहीं आना चाहिए। मैंने की बात सही है, विधवा नहीं आना चाहिए, माँ तो आ सकती है, तो माँ जी को बुला लो। बुला लिया माँ जी, विधवा कहाँ बुलाया? माँ जी आई, बेटे की माँ तो, बेटा तो जिंदा है ना, हाँ बेटा जिंदा है, माँ जिंदा है, तो बेटा और माँ को बुलाओ, विधवा को मत बुलाओ क्योंकि पति मर गया है। तो आप ये क्यों बुला रहे श्रीमती जी आवे, क्योंकि श्रीमान जी मर गए, तो अब श्रीमती हटाओ। अब तो बुलाओ फलाने बेटा की मम्मी आ जाए, मम्मी सदा पवित्र होती है। आप माँ के नाम से हाथ लगवाओ ना, क्यों लगवा रहे हो आप स्त्री के नाम से? आप बहन के नाम से हाथ लगवाओ ना, क्यों लगवा रहे स्त्री के नाम से? आप लोगों की दृष्टि में बस बोई घुसी है। श्रीमान मर गए तो विधवा हो गई, अशुभ हो गई। अरे बेटा तो जिंदा है, और पत्नी से भी ज्यादा मांगलिक होती है माँ। तो माँ के रूप में उसे स्वीकार करो ना, ऐसा करना चाहिए। अब लोक परंपराएं जो हैं उन पे हम यही कहेंगे कि तुम्हें सोचने की अपेक्षा उस विधवा को सोचना चाहिए कि यदि लोक रूढ़ी में भी कोई मानता है तो मेरे भाग्य से मेरे कर्म तो अशुभ हुए कि मैं विधवा हो गई, मैं किसी के शुभ कार्य में आगे क्यों जाकर और बाधक बनूं। ये जितने अशुभ लोग होते हैं ना, जिनको लोक रूढ़ी में, काना है, विधवाएं हैं, ये सबसे ज्यादा शुभ कार्य में पटर पटर करती हैं। काना देखो वो कहीं ना कहीं से झांकी लेगा वो, अरे झांकी लेगा। और विधवाएं देखो कहीं ना कहीं से पटर पटर करके जिस समय कोई होगा उसे सामने आ जाएंगे। ये इनकी बहुत बड़ी मूर्खता है। ये उनके संकट का अच्छे लक्षण नहीं, बल्कि ये उनको सोचना चाहिए मेरे अशुभ कर्म से मेरा वैधव हुआ है, मैं किसी शुभ कार्य में बहाना बना करके वहाँ। एक मैंने देखा था एक महिला को, वो जानती थी कि सब लोग मुझे बुलाएंगे, महाराज भी हाँ कह देंगे, जैसे हमने कहा ना माँ जी को बुला लो। और वो जो चाहती थी कि नहीं, इस कार्य में अशुभ कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो बीमार बनकर के चद्दर ओढ़ के सो गई। बाद में आने मैंने कि माँ जी क्या बात है? बोले महाराज मैं जानता था कि आप बुलवा लोगे कोई ना कोई बहाने, आपके पास सारे रास्ते हैं, और मेरा मन था कि मैंने तो ऐसा कर्म किया ही है, मैं किसी शुभ कार्य के लिए थोड़ा भी किसी के मन में विकल्प आवे तो क्यों आवे। कल के दिन गोहनी हनोनी कोई घट जाए तो तुरंत आरोप लगाए बिना, अरे वो आ गई थी ना इसलिए हुआ। 2 मिनट लगेगा आरोप लगाने में, इससे अच्छा है कि मैं 5 मिनट पीछे ही हुए जाती हूँ। तो ऐसे लोग व्यवहार में जो हैं, उन लोगों को स्वतः ही अपने आप को थोड़ा दूर कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो इस भाव में दुर्भाग्य हुआ है अगले भाव में सौभाग्य में बदल जाएगा। राहुल जैन काना व्यक्ति यदि ये कह दे नहीं भैया मैं सामने नहीं आऊंगा शुभ कार्य में, कैसे भी करके और वो पीछे हो जाता है, समझ लेना अब कई भवों तक वो कभी काना नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने अपने कानेपन से दूसरे के लिए अशुभ करने से बचने की सोच ली है। इसलिए अशुद्ध व्यक्ति को हमेशा स्वयं विचार करे, दूसरा उपेक्षा न कर पाए उसके पहले ही अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। ब्रह्मचारी राहुल जैन सागर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु।
आपकी जिज्ञासा है कि हम प्रतिदिन प्रवचन और आपकी जिज्ञासा समाधान सुनते हैं, लेकिन ऐसी कोई देव या कोई शक्ति है जो कि अदृश्य है, वह मुझसे कहता है कि मुझे इस संसार का कल्याण करना है, तो मैं इस संसार में सुख शांति का माहौल बनाना है। पर गुरुदेव, क्या मैं कोई देव है जो मुझे इस प्रकार का आभास कराता है? मैं कैसे क्या करूं? गुरुदेव कृपया कोई देव मार्गदर्शन नहीं कीजिए। है, कोई देव नहीं है, आपके अंदर का भाव है, अच्छा भाव है, कोई घबराओ मत। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर पूज्य गुरु जी के पावन चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे प्रेस क्लब के पूर्व महामंत्री वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान अजय जी बरिया, और तैयार रहें श्रीमती सुधा जी खनिया धाना। महाराज श्री, जितना हमारे जो जैन धर्म की प्रभावना हो रही है, उस प्रभावना में जितना महत्व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रहा है और अद्भुत प्रभावना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो रही है, उतनी ही प्रभावना हमारा प्रिंट मीडिया भी कर रहा है। और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी न्यूज़पेपर में, मैगजीन आदि में आपके उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे उस प्रिंट मीडिया के प्रेस क्लब के महामंत्री अजय बरिया जी अपनी जिज्ञासा करेंगे। तैयार रहें श्रीमती सुधा जी खनियाना। जन जन के संत पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, वर्तमान परिवेश में जहां युवाओं को माता पिता का सहारा बनना चाहिए और किसी कारण से वह युवा माता पिता का सहारा ना बन के और अल्प आयु में ही अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा, हमारे ललितपुर में ही ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब कोई युवा आत्महत्या नहीं करता है। मैं अपने इस प्रश्न के माध्यम से पूज्य गुरुदेव से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अगर इस प्रश्न के उत्तर में पूज्य गुरुदेव आपके समाधान से अगर एक बच्चे ने ही, एक युवा ने ही आत्महत्या का विचार त्याग दिया तो मेरा यह आज का प्रश्न पूछना सार्थक हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव कृपया समाधान करने की कृपा करें। तुम एक की बात बता रहे हो, ललितपुर में इतने सालों से यहाँ आना जाना हुआ, कम से कम 50 लोगों को आत्महत्या से बचा चुका हूँ। जय हो, जय हो। 50 कम कही मैंने, ऊपर ही हो गए होंगे। उसमें बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, प्रौढ़ भी हैं। मूल कारण बनता है बच्चों की आत्महत्या में बहुत ज़्यादा भागीदार माता पिता की है। माता पिताओं को इतनी महत्वाकांक्षाओं में भेज देते हैं, इतनी महत्वाकांक्षाएं कर लेते हैं कि बेटा पागल हो जाता है। बेटे को ऐसी स्पर्धा में उतार देते हैं, ऐसे ऐसे लोगों के उदाहरण देते हैं उनको कि वो स्पर्धा में फेल होते ही मरने की सोचता है। उसको निश्चिंत नहीं करते कि बेटा आप पढ़ो, नहीं पढ़ते हो तो चिंता मत करो, मैंने इतना तुम्हें कमा के रख दिया है, कम से कम कुछ दिन तक तो आप भूखे नहीं सोओगे। उसको स्पर्धा की दौड़ में तोड़ रहे हैं। स्कूल में भेजो तो स्पर्धा, पढ़ाई में भेजो तो स्पर्धा, चौराहे पे भेजो तो स्पर्धा, जहाँ देखो वह चकाचौंध में मर रहा है। वो दूसरों को देखते ही अपने आप में आग बबूला हो जाता है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसको सिखाओ कि दूसरे की थाली देखकर भोजन मत करो, अपनी जठराग्नि देखकर भोजन करो, तो कभी सुसाइड का भाव नहीं है। हम दूसरे की थाली देखकर भोजन करते हैं, अरे ये तो इतना खा गया,
मैं कुछ नहीं खा पाया, मरने का भाव आता है। हमारे जैनाचार्यों ने इसलिए एक संतोष नाम का मंत्र दिया था। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी से संतुष्ट है, मैं जो हूं, जहां हूं, जैसा हूं, खुश हूं, समझ लेना कभी सुसाइड का भाव नहीं आएगा। दूसरा, जो वीर योद्धा होता है वो चुनौतियों को स्वीकार करता है। बहुत कम लोग हैं जो स्पर्धा से करते हैं, लेकिन स्पर्धा हारने के बाद सुसाइड नहीं करते। चाणक्य ने एक नीति दी है, बहुत अच्छी नीति दी है। यदि उस नीति को दुनिया अपना ले तो कोई सुसाइड नहीं होगी। जितनी व्यक्ति आत्मी सफलता पाने की तैयारी करता है, यदि वो विफलता की तैयारी कर ले तो कभी सुसाइड नहीं होगा। और जिसको हारने का शौक नहीं है, उसे जीतने का कभी भाव करना ही नहीं चाहिए, नहीं तो उसको मरना पड़ेगा। चंद्रगुप्त को एक ही संदेश दिया था चाणक्य ने। जब चंद्रगुप्त युद्ध लड़ने लगे, अंत में भारत सम्राट बनने की स्थिति में, मगध से युद्ध था, घनघोर युद्ध था, और चंद्रगुप्त ने पूरी तैयारी के साथ युद्ध किया। गुरु ने पूछा, चंद्रगुप्त क्या तैयारी है? बोले, गुरुदेव युद्ध को जीतने की तैयारी है। युद्ध पूरा मैंने तैयारी कर ली है, जीतोगे? बोले, पक्का गुरुदेव जीतेंगे, और जीतने की पूरी तैयारी है। चाणक्य कहते हैं, चंद्रगुप्त हारने पर क्या तैयारी है? हारने पर क्या तैयारी है? हारने की क्या तैयारी है? बोले, गुरुदेव जीतूंगा, पक्का है, हारने का सवाल ही नहीं। आप क्यों ये अशुभ शब्द बोलते हो? बोले, नहीं, हारने की क्या तैयारी है बताओ। जीत गए तो विजय मनाओगे, जीत गए तो पताका करोगे, जीत गए तो बाजे बजाओगे, जीत गए तो ये करोगे, हार गए तो क्या करोगे? सेल्फास। हार गए तो क्या करोगे? चंद्रगुप्त ये बताओ, वो तैयारी बताओ, तुमने क्या तैयारी करके रखी है। बस हर चीज में हर व्यक्ति हारने की तैयारी कर ले, जाओ उसे जीतने का खेल मजा दिखाएगा, कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। कोई कहे क्यों हार फेल हो गए? बोले, मैंने फेल की पहले ही तैयारी कर ली थी। यही महावीर ने हम साधुओं को सिखाया। तुम्हारी क्या तैयारी है आज रात में? अरे कल जिंदा रहूंगा, रात में मर गए तो क्या तैयारी है? आप चल रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले, शिखर जी जा रहे हैं। मेंढक से पूछा, कहाँ जा रहे? भगवान का दर्शन करने। रास्ते में मर गए तो? बोले, मरने की तैयारी है। अब बोलो, कौन क्या बिगाड़ लेगा? कौन क्या बिगाड़ लेगा? मैं सफलता के लिए चल पड़ा हूं और नहीं सफल हुआ, मर गया तो मेरी तैयारी है, मरने की तैयारी है। और ये सूत्र जो चाणक्य का है और जैन दर्शन का जो संतोष है, ये सूत्र यदि हर व्यक्ति अपने दिमाग में बैठा ले कि तुम हर कार्य सफलता के लिए ही मत करो, विफलता भी मिल सकती है, उसकी भी तैयारी करके रखो। हम शिखर जी जा रहे हैं, पहुंचेंगे, लेकिन नहीं जा पाए तो क्या तैयारी? आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, आपकी गाड़ी 1 घंटे में झांसी कितने घंटे पहुंच जाती है? घंटे में, सवा घंटे में, और नहीं पहुंच पाए तो क्या तैयारी है? जंगल में यदि रात हो गई तो क्या तैयारी है? गाड़ी पंचर हो गई तो क्या तैयारी है? नई गाड़ी निकलते ही सबसे बड़ी नई गाड़ी निकली है, फिर भी स्टेप नहीं दी जाती है। गाड़ी नई है, पक्का है, लेकिन रास्ते में पंचर हो जाए तो इसकी तैयारी है, स्टेप नहीं है। पापो क्या बोलते, पांचा खोलने का। तुम बहुत अच्छे कंपनी अच्छी है, गाड़ी अच्छी, सड़क अच्छी, सब कुछ अच्छी है, लेकिन एक 1 पॉइंट लिखो, रास्ते में गड़बड़ हो गया तो क्या तैयारी है? कोई चिंता नहीं, पाना है, खोल लेंगे। बस जिंदगी का ये पॉइंट बाबू सारी दुनिया के लिए दे दो कि हर समय निगेटिव की तैयारी करके रखो, तुम्हें कभी सुसाइड करने का भाव होगा नहीं और कभी तुम मरोगे नहीं, क्योंकि तुमने पहले से ही तैयारी
जिज्ञासा करें श्रीमती सुधा जी खनिया धाना। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान सीलचंद जी अनौरा दाऊ। देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ में भक्तामर विधान करने का सौभाग्य अर्जित किया श्रीमान राजेश मोदी, अनिल मोदी, मुकेश मोदी, अनीता जी, सुमन जी, श्रद्धा, राहुल, सेजल, प्रियंक, प्रबल मोदी, समस्त मोदी परिवार। और आज पूज्य गुरुवर की नवदा भक्ति पूर्वक आहार चर्या कराने के सौभाग्य में शांतोदय तीर्थ क्षेत्र में संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य अर्जित किया श्रीमान अशोक जी, सम्यक जी, राजा बाबू जी, अक्षय जी, आरजो जी, नगारा वाले समस्त परिवार। जिनका नाम बोले माइक पहले लेके चालू कर लिया करें। परम पूजनीय सुधा सागर जी महाराज, पूज सागर जी महाराज के पावन चरणों में कोटसा नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा छेड़ाला से है। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध अनंता, ते हैं सकल निकल परमात्म भोगे सर्व अनंता। क्या पूछना सर? अर्थ महाराज जी, इसका अर्थ चाहते हैं। ज्ञान शरीरी यानी आत्मा का जो ज्ञान है वही शरीर है, क्योंकि आत्मा ज्ञान प्रमाण है। जैसे अपना शरीर है तो आत्मा इस शरीर प्रमाण होती है, ऐसे ही अध्यात्म ग्रंथों में जब आत्मा शरीर से रहित होती है तो आत्मा ज्ञान प्रमाण होती है। आदा नान प्रमाणम, ऐसा जैसे आत्मा शरीर प्रमाण है, ऐसे ही पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी कहते हैं आदा नान प्रमाणम, नानम ने प्रमाणम, वो आगे की बात है। तो आत्मा ज्ञान प्रमाण है। जब आत्मा ज्ञान प्रमाण रहती है, ज्ञान शरीर त्रिविध कर्ममल, 3 प्रकार के कर्ममल हैं, भाव कर्ममल, द्रव्य कर्ममल और 9 कर्ममल। इन 3 मलों से जब रहित होती है आत्मा, तब कहते हैं भोग शर्म अनंता, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। इन 3 कर्मों के 3 मलों से जो रहित हैं वे सिद्ध महंत हैं, ऐसा। और भोगें शर्म ते हैं निकल अमल परमात्म, वे निकल जो हैं अमल मल से रहित हैं, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगें शर्म अनंता। यानी वो निकल परमात्मा कौन है? जो अमल परमात्मा 2 प्रकार के हैं, शकल परमात्मा और निकल परमात्मा। शकल परमात्मा अगर आधे कर्म जिनके समाप्त हो गए, आधे नहीं हुए हैं। निकल यानी संपूर्ण कर्मों से रहित हो गए हैं। निकल अमल परमात्म, जो परमात्मा है, जो निकल परमात्मा सिद्ध भगवान है, भोगें शर्म अनंता, अनंत सुख, अनंत शर्म माने सुख, भोगें शर्म अनंता, शर्म माने सुख, अनंत सुख को भोगते हैं, ऐसा। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सीलचंद जी अनौरा दाऊ। तैयार रहें श्रीमान आशीष जी पटवारी, बिजौलियां, तपोदय तीर्थ क्षेत्र। मेरे गुरुवर जगतपुर निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज को कोटिसार नमोस्तु, पूसा महाराज को कोटिसार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि जब हम मंदिर बनाते हैं, संशाला बनाते हैं या धर्मशाला बनाते हैं या मकान होता है, उसकी नींव बहुत गहरी खोद कर मजबूत करते हैं और उसको ऐसी मजबूत करते हैं कि कभी ये ढा न जाए। तो हे गुरुवर, हम जीवन में ऐसा कौन सा कार्य करें जो हमारे जीवन की नींव मजबूत हो और पशु नरक गति हम लोगों को ना मिले? हे गुरुवर, समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जीवन की नींव मजबूत, सबसे बड़ी नींव मजबूत है अपने जीवन को। जितने हम कषायों को, कचरा को कम करेंगे, उतना ही हमारी नींव मजबूत होगी। मजबूत हमें बाहर से नहीं करना है। आत्मा की जो नींव मजबूत होती है वो अपने कषायों से रहित पने पे होती है। हम जितना जितना निर्विकल्प होते जाए जितना जितना हम कषायों को जीतते जाएंगे, हमारी शक्तियाँ प्रकट होती जाती हैं। कषायें हमारी शक्ति को कसती हैं, कमज़ोर करती हैं। इसलिए जितना जितने हमारे परिणाम शांत होते जाएंगे, उतनी उतनी हमारे जीवन की नींव मजबूत होती जाएगी।
और जब कर्मों से जब कषाएं कम होंगी तो कर्म बंध कम होगा, और कर्म बंध कम होगा तो हमारी शक्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। पर के कारण से हमारी शक्ति कुंठित हो रही है, और पर का आलम्बन छूट जाए, पर की कस्टडी छूट जाए, तो फिर जो आत्मा का सहज स्वभाव भाव है वह हमारे जीवन की नींव को मजबूत करेगा। लेकिन ग्रस्त जो है अपने जीवन की मजबूती स्वयं नहीं कर सकता, तो उसके लिए कहा दृढ़ता के साथ देव शास्त्र गुरु का आलम्बन, सच्चे देव शास्त्र गुरु की नींव को पकड़ के रखे। श्रद्धा नाम परमार्था नाम मापतागम पथु तपोव्रताम, इन तीनों के प्रति अपनी श्रद्धा अगाध रहे, और अगाध श्रद्धा यदि हमारी है तो यही सहारा हमारे जीवन की शक्ति को मजबूत कर देता है। नमोस्तु गुरु नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान आशीष जी पटवारी तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलियां। तैयार रहें श्रीमान ताराचंद जी चौधरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य मुनिश्री पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। परम उपकारी गुरुदेव, आज आपके परम उपकार से तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलियां अपनी एक अलग और अद्भुत ही छटा बिखेर रहा है। हे गुरुदेव, मुझे अच्छे से याद है, जब मैं छोटा था तब तीर्थ क्षेत्र किस रूप में था, किस स्वरूप में था, लेकिन आज आपके आशीर्वाद और उपकार से तीर्थ क्षेत्र किस स्वरूप में आ चुका है यह पूरा जगत जान चुका है। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है, कोरोना लॉकडाउन के समय में आपके सानिध्य में हमें भी वहां रहने का अवसर मिला था, तो हम क्या कार्य करें या कैसे अपनी विशुद्धि बढ़ाएं कि हमें भी तीर्थ क्षेत्र पे और रहने का अवसर प्राप्त हो सके। नमोस्तु गुरुदेव। उस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता है, अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा लिपिबद्ध शिलालेख नहीं है जो किसी तीर्थंकर की केवल ज्ञान स्थली को हम प्राप्त कर सकें। श्रद्धा में है, प्रभाव में है, लेकिन पारसनाथ भगवान की केवल ज्ञान स्थली का 12वीं शताब्दी के शिलालेख ने हमें वो स्थान बताया जहाँ भगवान ने बैठकर तप किया था, और तप के साथ उपसर सहन किया था, और उपसर के बाद केवल ज्ञान प्रकट किया था। जहाँ दुश्मन ने आकर के सर्वनाश करने का भाव किया था, वही दुश्मन पराजित होकर के और सम्यक दर्शन को भी प्राप्त हुआ था। तो बिजौलिया भगवान की केवल ज्ञान स्थली है, धरणैन पद्मावती की अपेक्षा उपकार स्थली है, और कमठ की कल्याण स्थली है। कमठ का जो कल्याण हुआ है उसका वो भी बिजौलिया ही में हुआ है, क्योंकि भगवान के उपसर के बाद जो उसने अपना कल्याण किया, नतमस्तक होकर सम्यक्त को प्राप्त हुआ। 10 भव का बैर जो कभी भूल नहीं पाया, 10 भव का बैरी था, लेकिन बिजौलिया क्षेत्र में बैर की चरम सीमा के बाद उसने बैर खत्म कर दिया और सम्यक दर्शन को प्राप्त करके समोषण में श्रोता बन करके दिव्य धुनी सुनी। तो ऐसा यह है, मैं तो सदा कहता हूँ कि एक केवल ज्ञान स्थली ऐसी है राजस्थान के अंदर। पहली बात तो राजस्थान में कोई भगवानों ने विहार किया ही नहीं। राजस्थान धन के लिए है, धर्म के लिए नहीं। हाँ, वो तो धन कमाने, राजस्थान धन कमाने में नंबर 1 है, लेकिन फिर भी 2 स्थान ऐसे हैं, तपोदय और चौलेश्वर देशनोदय, जहाँ तीर्थंकर के चरण पड़े और केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। आज वह क्षेत्र एक अपने आप में बहुत विकसित, अनेक संकट भी उसने झेले, एक विकसित है। अभी विश्व की सबसे बड़ी पृथक पाषाण में 27 फुट उतंग पारसनाथ भगवान की प्रतिष्ठा होकर स्थापना हुई। बहुत सारी विशेषताएं, गगन विहारी भगवान की स्थापना वहाँ से हुई। एक ऐसा वंदनीय दर्शनीय क्षेत्र है जहाँ दर्शन करके ही नहीं,
वहां रुक करके वहां का आनंद लो। दर्शन करके निकल जाते हो, वहां रुको। रात में अलग, शाम को अलग उस शिला का स्वरूप होता है, प्रातःकाल अलग उस शिला का स्वरूप होता है, मध्याह्न में उसका अलग रूप होता है। जैसे कि एक दिन वो था जब भगवान का काला दिवस मनाया गया था उसी भूमि पर जब कमठ ने उपसर किया था, और 8 दिन बाद उसी भूमि पर सारे जगत ने दीपावली मनाई जिसमें केवल ज्ञान हुआ था। तो जैसा वहाँ का परिवर्तन है ऐसा ही वहाँ की एनर्जी में अलग अलग परिवर्तन हैं। आप जब सुबह जाएंगे उस भूमि पर तब अलग प्रकार की अनुभूति होगी, मध्याह्न में अलग होगी और संध्या काल में अलग होगी। अनेक रूपों में वह भूमि अपने आप में किसी न किसी रूप में एनर्जी देती है। और ऐसा बिजोलिया तपोदय चीज, उसका नाम तपोदय इसलिए रखा क्योंकि भगवान पारसनाथ की तपह स्थली है और प्रमाणिक है शिलालेख के माध्यम से। ऐसा जिज्ञासा करेंगे श्रीमान ताराचंद जी चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट पचराई। तैयार रहें श्रीमती वर्षा मनीष जी ललितपुर। परम पूज्य निर्मयाक मुनि सुधासागर महाराज के चरणों में कई बार नमोस्तु। पूज्य सागर महाराज के चरणों में कई बार नमोस्तु। इस कलयुग में आप मिल गए, इससे अच्छा धन क्या होगा। इन नैनों को आप दिख गए, इससे अच्छा दर्श क्या होगा। हे भगवान, 24 तारीख को एक आशीर्वाद मैंने लिया था, 11 किलोमीटर दूर है देवगढ़, और 1 मिनट लेट हो जाता तो आप सामायिक में बैठ गए थे। फिर हम 1-1.5 घंटा बैठे रहे थे और 1 ही मिनट पहले हम पहुंच गए और सब निकले, हम पहुंच गए। श्रीफल चढ़ाओ और आशीर्वाद मिलो और काम पूरा हो ही गो, हो ही गो, हो ही गो। और महाराज, मेरी शंका ये है कि आपने 10 दिन पहले ये कहा था कि समोसरण जब लगता है तो हजारों प्रश्न किए जाते हैं और हजारों को उत्तर एक साथ उत्तर दे दिए जाते हैं। तो मेरी शंका ये है महाराज कि इस धरती को तो कागज बना लिया जाए और वनस्पति को कलम बना लिया जाए और समुद्र को स्याही बना लिया जाए, तो भी आगम लिखने में कम पड़ जाएगा क्या। नमोस्तु महाराज। मतलब आगम इतना सारा सब कुछ कर लिया जाए तो भी आगम कम पड़ जाएगा क्या। इतना सारा आगम है, हजारों प्रश्नों के उत्तर एक में ही मिल रहे हैं। आगम तो बहुत है, बहुत है जो परंपरा से, क्योंकि जितना भगवान जानते हैं, जितने अर्थ हैं उतने शब्द ही नहीं हैं। हम लिखेंगे तो शब्द ही तो लिखेंगे, लेकिन आगम तो बहुत अनंत होता है, बहुत अनंत होता है। तो इस प्रकार से ये तो ऐसा मल्टीपर्पस है। एक को हम कितने बार लिख सकते हैं, कितने प्रकार से। एक को, 2 को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 1 और 1। 3 को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 3 प्रकार से। 1 2 3, 2 1, 1 1 1 जोड़ 3, 2 + 1 3। कितने प्रकार से लिखा, 3 और 1 4 प्रकार से लिख सकते हैं, या 2 प्रकार है। 4 को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 5 को कितने प्रकार से लिख सकते हैं। आप 6 को जाकर के 10 के बाद आप प्रकार जाओगे, लाखों में पहुंच जाओगे, इतने प्रकार से लिख सकते हैं। उसकी कितनी इकाई बन सकती है, कितनी इकाई। ऐसे ही आगम होता है। आगम को इतना है, एक छोटा सा कोष्ठक होता है, लेकिन जब उस कोष्ठक को खोलते हैं, 3 कोष्ठक होते हैं ना, छोटा कोष्ठक, शल्पाकार कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। इनको जब खोलते हैं तो पेज के पेज भर जाते हैं। ऐसे ही आगम होता है। संक्षेप में भी है। पूज्यवर सुखचंद्र आचार्य महाराज ने संपूर्ण आगा को 5 बीजाक्षरों में बांट दिया। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रम अस्या उषा नमा, पूरा द्वादशांग इसमें आ गया। अब इस कोष्ठक को खोलो तो कागज तो क्या, स्याही ना तो स्याही है
ना कागज है। अब शब्द ही नहीं तो स्याही कागज करेगा क्या? अर्थ अनंत है। वो कहते हैं ना, सामान्य भाषा में लोग दे, प्रभु अनंत कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा हरि अनंत हरि कथा अनंत। यानी भगवान तो सीमित है, लेकिन भगवान की कथा अनंत है। ऐसा जिज्ञासा करें श्रीमती वर्षा मनीष जी ललितपुर, और अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान जय कुमार जी, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज पाली। मेरे आराध्य गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में कोटिका नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री पूज्य सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है मुनिवर, सामान्यतः सभी लोग दिन में 2 बार सामायिक करते हैं। यदि समय रहते 2 से अधिक बार जाप पाठ सामायिक की जाए तो क्या अलग से पुण्य अर्जन होता है? होगा, बराबर होगा। दिन भर ही करो तो दिन भर का भी पुण्य अर्जन होगा, कोई बाधा नहीं। नमस्ते। आज की अंतिम जिज्ञासा करेंगे श्रीमान जय कुमार जी, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज पाली। संघर्ष के बाद हर्ष प्राप्त करने वाले हमारे आराध्य देव को चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नगर गौरव पूज्य सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपके समोशरण में बैठते ही हमारी शंका का समाधान तो हो चुका, लेकिन कुछ शंकाएं हैं जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, समाधान करें। हे गुरुदेव, ललितपुर जिला में सभी क्षेत्र 80 क्षेत्रों का विकास आपके आशीर्वाद से निरंतर हो रहा है और समाज भी निरंतर ऊंची बढ़ती जा रही है। हे गुरुदेव, हमारे पाली नगर के पास 80 क्षेत्र दूधई जी है और वहां पर विशाल शांतिनाथ भगवान की विशाल प्रतिमा है। वह प्रतिमा काफी प्राचीन है। हे गुरुदेव, उस प्रतिमा का और उस 80 क्षेत्र का कब विकास होगा? और वहां पर 16 जनवरी से यहाँ महामस्तब से पाली दिगंबर जैन समाज एवं ललितपुर जैन समाज के सहयोग से वहां पर महामस्तब से मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। उसमें सभी आपका आशीर्वाद चाहते हैं और उसका विकास कैसे हो, हम लोगों को मार्गदर्शन दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। कुछ चीज़ों में क्या है, विकास करने के सारे दिशाएं बंद हो जाती हैं। जब बंद दिशाएं हो जाती हैं तो अब क्या उसका विकास करें? पुरातत्व की इतनी सारी समस्याएं वहाँ हैं, आप पुरातत्व की समस्या को दूर कर दीजिए, मैं यहाँ बैठे ही बैठा दुधई का उद्धार कर दूंगा। ये संभव नहीं है, लेकिन अब वो कानूनन ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिन प्रक्रियाओं के तहत कुछ कर ही नहीं पा रहे। अब आज इतने वर्षों तक शांतोदय तीर्थ जहाजपुर का कुछ नहीं कर पाए, सिर से पहाड़ फोड़ते रहे। अंत में जाकर के पहाड़ तो फूटा नहीं और गली माते सिर भी नहीं फूटा। अंत में नई जमीन लेकर के उसका विकास किया जा रहा है। तो जैसा अभी जहाजपुर वालों ने नया क्षेत्र विस्तार करने की बात कही, ऐसा ही अब दुधई वालों को सोचना पड़ेगा। तुम उसी को रखे कुछ करना चाहो तो वहाँ तो कुछ कर नहीं पाओगे। अब एक ही है कि जहाँ कुछ ना कर पाओ उसके बाजू में कुछ अलग ढंग से उसका विस्तार करो, तो इसकी भी सुरक्षा हो जाएगी और क्षेत्र का भी विकास हो जाएगा। ऐसा हे गुरुदेव, आपका अभी जो वार्षिक मेला आदि आप लगा रहे हैं, वो लगाएं, अच्छा है। कम से कम जाते रहो, बनते रहो, तो कम से कम उसका अस्तित्व तो बना रहेगा। हे गुरुदेव, वहां पर अलग से 1 एकड़ जमीन भी ले रखी है और एक धर्मशाला है। हम चाहते हैं कि ललितपुर की कमेटी, अच्छी कमेटी वहां पर बन जाए और उस क्षेत्र का विकास हो जाए। मैं समाज से अनुरोध करता हूं कि ललितपुर जिले की कोई अच्छी कमेटी बना करके उस विकास में सहयोग करें और हमारी पाली दिगंबर जैन समाज भी आपके सहयोग में सहयोग रहेगी, ऐसा हम आप लोगों से विश्वास जताते। पाली वाले सहयोगी रहेंगे।
देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ में असीमकालीन भक्तामर हेतु एक नाम प्राप्त हुआ। श्रीमान प्रसन्न जी, प्रतीक जी, प्रज्ञान जी, प्रतीक जी के सुपुत्र के जन्मदिन के अवसर पर नौर कला वाले परिवार महाआरती करने का सौभाग्य 2 परिवारों को प्राप्त हुआ। श्रीमान शिखर चंद जी, खुशबू जी, इंजीनियर अनामिका जी, पीयूष जी, मिर्चवाड़ा वाले परिवार। और दूसरा आज पूज्य गुरुवर की नवदा भक्ति पूर्वक आहारचर्या जहां पर संपन्न हुई, जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे श्रीमान अशोक कुमार जी, सम्यक जी, राजा बाबू जी, अतिशय जी, आरजव जी, समस्त नगारा वाले परिवार, दोनों परिवार आगे आएंगे। और कोई महानुभाव पूज्य गुरुवर की आरती करना चाहे तो आगे आ सकते हैं। मात्र 5100 रुपए की राशि निर्धारित है। आप लोगों से निवेदन है कि जिस तरह आप लोग अपने घर के जन्मदिन एवं शादी की सालगिरह की पोस्टें व्हाट्सएप एवं फेसबुक पर चलाते हैं, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन परम पूज्य मुनि श्री के पावन चरणों के आशीर्वाद से, अभिनंदन नाथ भगवान की कृपा से लंबे अंतराल के बाद होने जा रहा है। इस तरह आप उस फेसबुक और व्हाट्सएप पर भव्य पंच कल्याणक के लिए भी अपना स्टेटस चलाना शुरू करें। जिन्होंने आरती करने का सौभाग्य अर्जित किया, केवल वही परिवार, 2 परिवार के सदस्य आगे रहेंगे, बाकी सभी लोग अपन पीछे से आरती करेंगे। आरती प्ले कर दें। मैं
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।